मंत्री अर्थात राजकुमारी चमेली की शादी आपसे करना चाहते हैं राजकुमार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी राजकुमारी से शादी करना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? शादी करने से मेरा शराब पीना बंद हो जाएगा, जिसे मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओहो, आपका सोचना बिल्कुल गलत है राजकुमार। शराब के बिना स्वभाव का अर्थहीन है। इसके अतिरिक्त हमारे राजकुमारी चमेली से शादी करने पर उज्जैन का आधा राज्य मिलेगा राजकुमार, उज्जैन का आधा राज्य मिलेगा। क्या मतलब? हाँ, हमारे महाराज की केवल 2 ही पुत्रियां हैं। अच्छा, तो ठीक है मंत्री जी। कहिए राजकुमार। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मंत्री जी। हाँ कहिए। शराब और शबाब के साथ हाँ आधा राज्य ले लूंगा। हाँ मंत्री जी। हाँ कहिए। आप न घबराएं, मंत्री पद आपको ही दे दूंगा। आओ भाग्य राजकुमार, आओ भाग्य। हम तो मंत्री हैं और हमेशा मंत्री ही रहेंगे। चलिए राजकुमार, चलिए। आप इस पुस्तक को मुझे दे दीजिए, आप जाता कीजिए। आइए जरा समझ। आप यहाँ पर खड़े रहिए। महाराज की जय हो। आनंद रहो मंत्री जी, आनंद रहो। कहिए मंत्री जी, राजकुमारी चमेली के लिए वर ढूंढ कर ले आए मंत्री जी। हाँ महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके समक्ष उपस्थित करूं महाराज। अवश्य मंत्री जी, अवश्य। चलिए राजकुमार, जरा संभल कर चलिए। चलिए, हाँ आराम से बैठिए वहां पर। बैठिए बैठिए। अच्छा मंत्री जी, हाँ महाराज। आपने तो राजकुमारी के लिए हाँ। राजकुमार ढूंढ कर ले आए। हाँ अब इन दोनों का विवाह हाँ, शीघ्र ही करने का प्रबंध किया जाए। हेलो, जो आज्ञा महाराज। हेलो। महाराज, हाँ, आपसे एक निवेदन है। कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमारे जो राजपुरोहित है महाराज, हाँ, वो हरिद्वार चल गए हैं महाराज। तो क्यों ना महाराज राजकुमारी चमेली और राजकुमार का अतिशीघ्र जयमाला विवाह कर दिया जाए महाराज। जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन विवाह शीघ्र ही करने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आइए राजकुमार, आप भी आइए राजकुमार चमेली, आइए यहाँ पर खड़े हो जाइए। जब मंत्र पढ़ेंगे ना, तब एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा अंगराय सुंदरे। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। हाँ देखिए देखिए। अच्छा महाराज। मंत्री जी, हाँ विवाह तो संपन्न हो चुका। हाँ, अब इन दोनों को उसके महल तक छोड़ाओ। जो आज्ञा महाराज। चलिए राजकुमार, चलिए राजकुमार चमेली। स्वामी, जाते समय पिताजी को प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम पिताजी। दीर्घायु भव।
चलिए चलिए। लीजिए राजकुमार, आपका राजमहल। अब आप दोनों आराम कीजिए। जरा संभल कर बैठिए राजकुमार, अभी भी आपका नशा नहीं उतरा है। हाँ, बैठिए बैठिए। राजकुमार, अब आप दोनों आराम कीजिए और मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। जाइए? इतनी आसानी से कह दिया जाइए? खैर कोई बात नहीं राजकुमार, हम आपसे अति शीघ्र फिर मुलाकात करेंगे। चलो मैं शिकार के लिए वन की ओर प्रस्थान करता हूँ। गाज भले की तो लाया, गाज भले की तो लाया, लेकर आए नजर नहीं आ रहा। इतना ये संसार पुराना, वो तेरा अपना आज का दिन बहुत ही खराब जान पड़ता है। आज का दिन बहुत ही अशुभ जान पड़ता है। समूचा जंगल खान मारा, पर कहीं भी शिकार का नामो निशान नहीं। लगता है आज मुझे इस जंगल से खाली हाथ लौटना होगा, खाली हाथ लौटना होगा। जितना ये
अरे ये क्या सामने विशाल नाथ, ठीक है आज यही सही। ये मैंने मानो जन्म जन्म के हम दोनों के, जन्म जन्म के हम दोनों के मधुर मिलन के। स्वामी 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 स्वामी, ये तुम्हें क्या हो गया स्वामी? स्वामी उठिए ना स्वामी। स्वामी आप मुझे इस संसार में अकेली छोड़कर चले गए। हाँ स्वामी उठिए ना स्वामी। स्वामी कुछ तो बोलिए स्वामी, उठिए ना स्वामी। अरे दुष्ट राजकुमार, जिस तरह तूने मेरे निर्दोष नाग को अपने बाण से मारा है और मुझे बेसहारा कर दिया, उसी तरह तुम भी कोढ़ी हो जाओ। कोढ़ी कोढ़ी नहीं, जिस देश में, जिस गांव में, जिस हाल में रहो, जिस देश में, जिस गांव में, जिस हाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस गांव में, जिस हाल में रहो, जिस देश में, जिस गांव में, जिस हाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस गांव में, जिस हाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। परिवार में, हर बार में, परिवार में, हर बार में, हर हाल में खुशहाल से रहो। परिवार में, हर बार में, हर हाल में खुशहाल से रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस गांव में, जिस हाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन कहो, राधा रमन कहो। भगवान, मैं तो रोज शिकार के लिए जाता था, लेकिन आज ये मेरी कैसी कथा भगवान, कैसी। भगवान
ये आपकी कैसी लीला है प्रभु, पर मुझे कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। गम न होगा जो हमें बर्बाद या परेशान करो, नाम हर हाल में बदनाम तुम्हारा होगा, बदनाम तुम्हारा होगा। इस संसार में कोई अपना नहीं, लोग मुझसे दूर भागते हैं, मक्खियां मुझसे प्रेम करती है। सारे गांव से खून और मवाद निकल रहे हैं। विधि में जो लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं। भूख से मेरी अतड़ी सड़ती जा रही है। रोटी कोई मेहरबानी करके रोटी का एक टुकड़ा दे दो माँ, दे दो। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। दे दो माँ, दे दो, एक टुकड़ा रोटी दे दो, दे दो बाबा, एक टुकड़ा रोटी दे दो, दे दो। दे दो माँ, दे दो। अम्मा एक रोटी दे, बाबा एक रोटी दे। अम्मा दे दो माँ, दे बाबा एक रोटी दे, अम्मा एक रोटी दे, बाबा एक रोटी दे। दे दो माँ, दे दो बाबा एक रोटी दे, एक रोटी दे, बाबा एक रोटी दे, अम्मा एक रोटी दे, बाबा एक रोटी दे, अम्मा एक रोटी दे, बाबा एक रोटी दे, अम्मा एक रोटी पर दया करो माँ, एक रोटी दे। एक नहीं दो राती दे दे, राती दे हर लोगा। एक दे दो माँ, दे दो बाबा, भर लोगा। एक नहीं दो राती दे दे, राती दे भर लोगा। एक दे दो माँ, दे दो, पेट भर लोगा। रूखी सूखी जो भी मिलेगी खा के गुजारा कर दूंगा। रूखी सूखी जो भी मिलेगी दे दो माँ, गुजारा कर लूंगा। अम्मा एक रोटी दे, बाबा एक रोटी
दे दो माँ, एक टुकड़ा रोटी दे दो। अम्मा एक रोटी दे, मामा एक रोटी दे, अम्मा दे दो बाबा, बाबा एक रोटी दे, अम्मा एक रोटी दे दो बाबा, एक टुकड़ा रोटी दे दो, एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे दो माँ, दे दो एक टुकड़ा रोटी दे दो। ले रोटी ले, बड़ा है, सुहारी है, टेटरी कुरमा है। ले रोटी ले, सुहारी रोटी ले, बड़ा रोटी ले। हमारे पास एक ऐसी रोटी है जिसको खाने के दो फायदे। पहले तो बूढ़े लोग जवान हो जाते हैं और दूसरा जवान लोग पहलवान हो जाते हैं, जिसका नाम है मुठिया रोटी, जिसकी रोटी की कीमत है एक रोटी का 1.5 रुपया और 2 रोटी का कीमत 1 रुपया 50 पैसा। जिस किसी को लेना हो वो तुरंत बता दे। ले रोटी ले। ओ रोटी वाले बाबू, एक टुकड़ा रोटी दे दो। अरे चला दूरहट पड़ी, क्यों इधर बढ़ता है? राम राम राम, सारे शरीर से बदबू आ रही है। दूरहट। भगवान, मैं बहुत भूखा हूँ, रोटी का एक टुकड़ा दे दो। अरे ओ कोढ़ी, रोटी मुफ्त में मिलती है, रोटी खरीदने के लिए पैसे है तेरे पास? मुझ दिन के पास पैसे कहाँ होंगे भाई। भूख और प्यास से मेरा गला सूखता जा रहा है। हे राम, हे कच्चा, हे। तो फिर अपने बाप का माल समझ रखा है? मुझ जैसे कोढ़ी का कोई माँ बाप नहीं मालिक, सबके सब स्वार्थी। कोढ़ी, मुझे तो लगता है कि तूने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया है जिसका फल अभी भुगत रहा है। मैं तो चला रोटी बेचने, अब तुम यूं ही जंगल में खाद छानो। ले रोटी ले। हाँ, जिसकी तकदीर में खाक छानना लिखा होगा वह तो खाक ही छानेगा, खाक ही छानेगा। कौन है? बस बस हुई, खड़ा रहो। नहीं सरकार, नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं तो बस रोटी मांग रहा हूँ। डरो मत कोढ़ी, जरा नजदीक तो आओ। नहीं महाराज, नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं तो अपना जीवन इस जंगल में बिताता हूँ और इस चौराहे पर जो कुछ भीख मिल जाती है उससे अपनी भूख की ज्वाला शांत करता हूँ महाराज, शांत करता हूँ। मैं सब कुछ समझ गया कोढ़ी, मैं भी तुम्हें खाने को रोटी ही दूंगा। रोटी, रोटी दोगे बाबू? जल्दी दो ना बाबू, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत सारी रोटियां दूंगा। शायद भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, ये मुझे बहुत सारी रोटियां देगा, मगर कहाँ रोटी मिलेगा ना मालिक। अरे यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। लेकिन मैं आपके साथ कैसे चल पाऊंगा?
कैसे चल पाऊंगा। ऐ कोड़ी, तुम अपने दांतों से मेरे इस तलवार के नोक को पकड़ लो और चलो। राजकुमारी चंपा, राजकुमारी चंपा की शादी अब इस बदसूरत कोढ़ी से होगा। मंत्री ने तो मेरी बड़ी पुत्री चमेली के लिए वर ढूंढ कर ले आए, लेकिन चंपा के लिए। महाराज की जय हो। कौन? मंत्री जी, आइए कहिए। राजकुमारी चंपा के लिए वर ढूंढ कर ले आए मंत्री जी। हाँ महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके समक्ष उपस्थित करूं महाराज। अवश्य मंत्री जी, अवश्य। मैं भी अपने इन आंखों से देख सकूं कि मुझे ईश्वर नहीं मानने वाली लड़की को कैसी सजा दी जा रही है। ऐ कोढ़ी, चलिए। सरकार, ये आप मुझे कहाँ ले आए हो सरकार? डरो मत कोढ़ी, ये हमारे राजा है। राजा, तुम यहाँ चुपचाप खड़े रहो। बहुत खूब, अति सुंदर। कौन पिता ऐसा होगा जो अपनी सुंदर परी जैसी पुत्री की शादी इस बदसूरत कोढ़ी से कराएगा? लेकिन नहीं, मेरा सीना कठोर है, कठोर। मैं वही करूंगा जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। चंपा को अपनी नादानी की सजा मिलनी चाहिए। बाबू, रोटी भूख लगी है। क्या तुम्हें भूख लगी है? मिलेगी रोटी, जरूर मिलेगी। जल्दी दो ना बाबू, बहुत जोर से भूख लगी है। रोटी का एक टुकड़ा ही दे दो। घबराओ नहीं, रोटी नहीं तुम्हें और कुछ मिलेगा। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। भगवान साक्षी है, पृथ्वी गवाह है, पवन देख रहा है, मैं निर्दोष हूँ। भगवान, मुझे सिर्फ रोटी दे दो। कोढ़ी, तुम्हें यहाँ लाने का कारण जानते हो? हाँ, बस एक टुकड़ा रोटी के लिए। नहीं, कान खोल कर सुन लो कोढ़ी, मेरी छोटी पुत्री चंपा के साथ तुम्हें शादी करनी होगी। नहीं 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 महाराज, ऐसी गंदी बातें अपने मुंह से मत निकालिए। संसार जिसे घृणा करे उसे मत अपनाइए। अपनी पुत्री के जीवन में जहर मत मिलाइए, जहर मत मिलाइए। कोढ़ी, हाँ महाराज, अपना जीवन तो खुद पहाड़ है, अपनी पुत्री का जीवन पहाड़ मत बनाइए, मत बनाइए। कोढ़ी, मैं जो कह रहा तुम्हें वही करना होगा। मेरी छोटी पुत्री चंपा के साथ तुम्हें शादी करना ही होगा। मंत्री जी, आज्ञा महाराज। चंपा को लाकर उसे अपना वर दिखा दो। जो आज्ञा महाराज।
ठीक है महाराज। दूर हो जाओ। देख लो कोढ़ी इस लड़की को, इसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। पिताजी या आप। चुप रहो नादान लड़की। क्या बिचारी बेरहम राजा, तू गो हत्या क्या कर रहा है? अरे नराधम, तू बाप नहीं, तू राक्षस है, तू दैत्य है, चंडाल है। अपनी सुंदरी पुत्री के लिए तू क्यों बना महाकाल है? अपनी जुबान पर लगाम कोढ़ी। मैं तुमसे पूछता हूँ पापी कि चंद्रमा जैसी शीतल और कमल जैसी सुंदर कपोल वाली अपनी बाला के जीवन अंधेरे में क्यों धकेल रहे हो? मैं तो चमड़ी को गिरवा दूंगा। लेकिन चंपा, अपनी आंखों से अपने होने वाले पति का चेहरा देख लो। अब यही तुम्हारा स्वामी होगा। मैं भी देखता हूँ तेरी दया सागर भगवान को कैसे वे तुम्हारी मदद करता है। दया, कैसी दया? और मैं कसाई। हरिओम शिव, हरिओम शिव। महाराज, लेकिन इसे ऐसा दंड क्यों दिया जा रहा है? इस लड़की ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। अपमान? हाँ हाँ, अपमान। कैसा अपमान? मुझे मेरे राज्य की सारी प्रजा ईश्वर मानते हैं, लेकिन यह अभागन। तो क्या आप ईश्वर हैं? ईश्वर? हाँ, मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर। नीच है कोढ़ी। गुनहगार, तू ईश्वर है। यदि तू ईश्वर कहलवाना चाहता है तो मेरा यह कष्ट दूर कर दो। यह संभव नहीं। तो फिर आप ईश्वर कैसी? महाराज, ऐसी पवित्र कन्या के जीवन अंधकार में मत डालो। सोच लो इसका परिणाम क्या होगा। चाहे जो भी हो, लेकिन मैं अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। कोढ़ी, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज बंद करो। आज्ञा महाराज। आज यहाँ अभी इसी वक्त चंपा की शादी कोढ़ी के साथ करने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा ए चंपा, यदि तू अपनी गलती स्वीकार कर अब भी मुझे ईश्वर मान लो तो मैं तुम्हें क्षमादान दे सकता हूँ। नहीं 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 पिताजी, मैं आपको ईश्वर नहीं मान सकती। चाहे फांसी पर लटका दे मुझे, चाहे शरीर के टुकड़े कर दे, फिर भी ईश्वर नहीं मानूंगी। यह अच्छी तरह समझ ले। कोढ़ी, तू इस नादान लड़की को नहीं समझाएगा? नहीं, मैं ऐसा पाप करने के लिए किसी को नहीं कह सकता, किसी को नहीं। मंत्री जी, यह वरमाला चंपा के हाथ में दो। लो चंपे। दूर हो जाओ। मंत्री जी, हाँ महाराज। कोढ़ी को थोड़ा और नजदीक ले। ऐ कोढ़ी, तेरे नजदीक आइए। नहीं नहीं, मुझसे ऐसा अन्याय न करवाओ राजन। इनकी जिंदगी अंधेरे में न अटकाओ, न अटकाओ। सुनती नहीं हो चंपा, आदेश का पालन करो। भगवान आप साक्षी हैं, फिर
पृथ्वी को गवाह है, पवन तू इंसाफ करना, पवन तू इंसाफ करना, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना प्रभु। नहीं नहीं देख लिया ना अपने ईश्वर का फैसला। रामनाथ, अब आप चाहे जो कुछ हैं, मेरे स्वामी है। आज से सारे कष्टों का सहभागी बनी दिन रात आपकी सेवा करूंगी और अपना समय बिताऊंगी। चलिए स्वामी, विदा होते समय पिताजी को प्रणाम कर ले। नहीं, मैं ऐसे नीच पापी को प्रणाम नहीं कर सकता। जोड़ी नहीं स्वामी, यह मेरी प्रार्थना है स्वामी। ठीक है, यदि तू कहती है तो मैं तुम्हारे वचनों का पालन करता हूँ। चलिए स्वामी। आह, 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 प्रणाम पिताजी। बड़े को बचवाए पिताजी, बड़े को। पिताजी, जिस तरह आपने मेरे स्वामी को लात मारे हो पिताजी, आप भी भटकेंगे और सहारा मांगेंगे पिताजी। चलिए स्वामी। लड़की, मेरी नजरों से तुम दूर चली जाओ, जाने दो मंदिर। चलिए स्वामी, उठिए स्वामी। रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। दुनिया में हम आए हैं तो जीतना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीतना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मैंने इस राजा के यहाँ जीवन भर इसलिए था जो किसी तरह से चंपा को पाऊं, लेकिन नहीं, बीच में ही मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया, पानी। लेकिन मेरा नाम भी मंत्री दिलेर सिंह है, दिलेर सिंह। मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, सबसे एक एक करके बदला लूंगा। सबसे पहले राजकुमारी चमेली का राज्यभरण करना है। उसके बाद महाराज पृथ्वीराज के घमंड का मान मर्दन करना है। फिर चंपा से शादी। शराब तेरा कोई जवाब नहीं। मुझ जैसे राजकुमार का सहारा अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं शराब क्यों पीता हूँ, तो मैं कहूंगा मस्ती लुटाने के लिए। अटहास बंद कर राजकुमार और होश में आ, होश में। क्यों भाई, मैं क्यों होश में आऊं? मैं बेहोश कहाँ हूँ? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा महाराज मंत्री दिलेर सिंह, दिलेर सिंह। मंत्री जी कब आए? आइए
बैठिए, विराजिए। मैं आज बैठने नहीं आया हूँ राजकुमार, बल्कि तुम्हारा शासन लेने आया हूँ राजकुमार। आज से इस राज्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये आलीशान महल, खजाना, राजकोट, यह सारी प्रजा, इन सभी पर अभी से मेरा अधिकार रहेगा, समझो? मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये राजमहल तो हम दोनों का है। बहुत भोली बनती है नादान लड़की। चमेली तो ठीक है मंत्री, जाओ। खबरदार, यदि ये भी शब्द जुबान से निकाला तो सर से अलग कर दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी ये हिम्मत मेरी भी भुजा की ताकत और खून की गर्मी आजमा लो मोर। इतना आसान सर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। युद्ध के लिए तैयार? भैया देख लिया ना राजकुमार, अपनी खून की गर्मी। यदि मैं चाहूं तो तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस राज्य की सीमा से इतनी दूर चले जाओ जहां की परिंदा भी वापस लौट के न सके। जाओ, चलो। जाने से पहले ए राज मुकुट यहीं पर रखकर जाओ, समझो? जाओ। एक का काम तो पूरा हुआ। अब महाराज पृथ्वीराज के घमंड का मान मर्दन करना है और उसे भी राजपाट से भिन्न करके राज्य से निष्कासित करना है। महाराज की जय हो। आनंद रहो। कहो मंत्री जी, कहाँ से आ रहे हो? महाराज, राजकुमारी चमेली और राजकुमार को उनके महल तक पहुंचाने गया था महाराज। अति उत्तम। आप जैसे बुद्धिमान लोगों का तो कहना ही क्या मंत्रीवर। महाराज, हाँ, आपसे एक निवेदन है। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, आप बूढ़े हो गए महाराज, और आपका कोई उत्तराधिकारी तो नहीं है महाराज। 2 पुत्रियां थी, वे भी अपने अपने घर चले गए महाराज। महाराज, ये आलीशान महल, खजाना, राजकोट, यह सारी प्रजा आप मुझे दे दीजिए ना महाराज। यह तुम क्या कह रहे हो मंत्री जी? जब तक मैं जीवित हूँ उसका स्वामी मैं हूँ, बाद में फिर देखा जाए। नहीं, कभी नहीं। इन सभी पर अभी से मेरा अधिकार रहेगा, समझो? मंत्री, क्या तुम नहीं जानते? मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, और जो करता नहीं उसके बारे में सोचता तक नहीं। राजा! जो कभी स्वप्न में ऐसा कहा तो इसी तलवार के टुकड़े टुकड़े काट कर चील कुत्ते को खिला दिया जाओगे।
अपना अभिमान दूर करे राजन, और देख ले मेरी भुजा की करामत। मंत्री, तुम्हारी यह हिम्मत! जीवन भर मेरे ही परिवार का नमक खाया नमक हराम, उसकी यही खैरियत। जिस पत्ते पर खाते हो उसी पर छेद करते हो। राजन, इस व्यर्थ के वार्तालाप से कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें पल भर मजा चखाता हूँ। मूर्ख, औरों को क्या मजा चखाएगा? मैं चाहूँ तो तुझे पल भर में धूल रात की बातें उड़ा दूं। बकवास बंद करो राजन, और युद्ध करो युद्ध। ठीक है, युद्ध के तैयार हो जा। अपने आप का बड़ा वीर समझता था वीर। कदाचित शेर का नाम तो सुना था, लेकिन शेर को देखा नहीं था। हाय! शेर का कहने वाले, शेर का नाम तो अवश्य सुना होगा, लेकिन शायद देखा नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी से दिखाता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है कि एक गिदड़ भी अपने आप को शेर बतला रहा है। मालूम पड़ता है कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जाओगे। ठीक है, युद्ध के तैयार हो जाओ। तैयार। भाग गया मैदान छोड़कर नराधम। अपने आप को राजा समझता था। राजा, राजा के बच्चे, क्या तुम नहीं जानते मेरे क्रोध लगने में जलकर तू भस्म हो जाएगा। इस तलवार के उठाते ही प्रलय की आंधी आ जाएगी, आंधी। अपना कोरे ईमान को दूर कर राजन, और देख ले मेरी तलवार की करामत। दे मेरी तलवार। इतना अहंकार! तू एक कोमल फूल के पत्थर को छेदने का प्रयास कर रहा है, पानी में रहकर मगर मच्छर से बैर करता है। ठहरो, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के तैयार हो जाओ। अब तुम मुझसे पराजित हुए। अब मैं इस राज्य का राजा हूँ। राजा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखना पसंद नहीं करता। जाओ, चलो। जाने से पहले ये राज मुकुट यहीं पर रख कर जाओ, समझो। जाओ। जाता हूँ नमक हराम मंत्री, लेकिन याद रखना मैं इस हार का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। प्रतिशोध? राजकुमारी चमेली और राजा का झंझट तो मिटा। अब केवल बाकी रह गया है आरो है चंपा का प्यार। दुख हरी दुखिया जन की, दुख हरी
दुखिया जन की दुखिया जन की दुखहार हरि दुखिया जन की दुखहार हरि दुखिया जन की दुखहार हरि दुखिया जन की दुख के सहारे कभी कभी दुख के सहारे कभी न कभी यदि नाथ का नाम गया तो दाना तो करेंगे कभी यदि नाथ का नाम दयाल भी है वो दयाल तो करेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दयाल भी है तो दया तो करेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दयाल भी है वो दया तो करेंगे कभी न कभी तो दया तो करेंगे कभी न कभी वो दया तो करेंगे कभी न कभी। रक्षा करो भगवान रक्षा करो अपना जीवन तो खुद पहाड़ है अब दो का जीवन कैसे चलाए भगवान कैसे भगवान तूने यह क्या किया मैं भी कितना अभागा हूँ सारा संसार मुझसे घृणा करता है अब मैं इनका पालन पोषण कैसे कर सकता हूँ भगवान कैसे भगवान तुम इतने निर्दयी हो तुम इतने निर्दयी हो आ आ आ आ आ आ संसार से मांग कर लाऊंगी आपको खिलाने के बाद जो बचेगा खाऊंगी दिन रात आपकी सेवा करूंगी और अपना समय बिताऊंगी यदि कष्ट दिए हैं नाथ मुझे तो कष्ट का समय बिताऊंगी स्वामी की भोजन की खातिर भीख मांग कर लाऊंगी चरणों को दबा करके व्रत से समय बिताऊंगी स्वामी आपका नाम क्या है स्वामी नाम लोग मुझे कोढ़ी कहते हैं कोढ़ी आप क्या खाते हैं स्वामी क्या बताऊं चलते मैं तुझे खाना क्या क्या खाता हूँ कभी रोटी कभी पानी कभी पत्ते कभी भूखा रह जाता हूँ आपका घर कहाँ है स्वामी घर क्या बताऊं मैं तुझे न इस देश रहता हूँ न उस देश रहता हूँ न जल में रहता हूँ न घर में रहता हूँ आसमान मेरी रजाई है बिछावन सारी भरती है शरीर बनी है लोहे की सर्दी गर्मी नहीं लगती है सर्दी गर्मी नहीं लगती है ठीक है नाथ अब आप चिंता न करें स्वामी जो मैं आपके साथ हूँ स्वामी चंपे हाँ स्वामी अब मुझसे चला नहीं जाता नहीं स्वामी मैं सहारा देती हूँ किसी भी तरह बाजार तक तो चले चलिए स्वामी
समझ में नहीं आता। मैंने इस संसार में कितना बड़ा पाप किया है जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। सारे घाव से मवाद निकल रहे हैं, मक्खियां भिनक रही है। मैं साफ कर देती हूँ ना, ओह सब ठीक हो जाएगा ना। ओह चंपे, हाँ स्वामी, हम दोनों के जीवन में इतना कष्ट चल गया है स्वामी, इतना कष्ट चल गया है स्वामी। करना होगा स्वामी, उसको साफ करना होगा स्वामी। बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु, रक्षा करो ईश्वर, रक्षा करो ईश्वर। बचा लो स्वामी, स्वामी, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। हम सिर्फ बचा लो प्रभु। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा। अम्मा, एक रोटी का टुकड़ा दे दो अम्मा, दे दो बाबू, एक मुट्ठी चावल दे दो बाबू, दे दो माँ, दे दो अम्मा, एक मुट्ठी दे दो अम्मा। चमेली किसी ने भी एक पैसा तक नहीं दिया, ना भीख मिल सकी। बताओ अब अपना जीवन कैसे बिताएंगे? तो क्या करूं, मेरे सारे गहने जरा देश का समाप्त कर दिया। अब क्या मुझे बेचोगे और पियो ना शराब, खेलो ना जुआ? ऐसा नहीं प्रिय, मेरा एक छोटा भाई था, न जाने कहाँ गया। अगर वह मिल जाता तो सहारा हो सकता। चलो उसे संसार के कोने कोने में जाकर खोजेंगे। दे दो अम्मा, दे दो माँ, एक मुट्ठी चावल दे दो अम्मा। बाबू, बाबू, एक मुट्ठी एक चावल रोटी दे का दो। टुकड़ा दे दो बाबू, दे दो माँ, दे दो अम्मा, दे दो बाबू, दे दो अम्मा, एक मुट्ठी चावल दे दो अम्मा। दे दो अम्मा, एक मुट्ठी चावल दे दो। ओ बाबू, एक पैसा दे दो। भूख से मेरा गला सूखता जा रहा है अम्मा, अतरी चढ़ती जा रही है। मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दो माँ। ओ बाबू, एक पैसा दे दो। दे दो बाबू, दे दो बाबू, कुछ दे दो बाबू, कुछ मिले। क्या मिले? जो हाल तेरा है वो हाल मेरा है।
तू तो 4 दिनों से भूखा है, मैं तो 8 दिनों से भूखा हूँ। अगर तुम्हारे ही पास कुछ है तो दे दो भाई। हे भगवान, क्या करूं भाई, जहाँ भी जाता हूँ लोग भूखते हैं, कुत्ते भौंकते हैं और बच्चे कीचड़ उछाल कर पत्थरों से मारते हैं। मुझे कोई एक अन्न का दाना देने वाला नहीं, मुझे कोई एक टुकड़ा रोटी देने वाला नहीं, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। मेरा भी यही हालत है और रहेगी। यही रहेगी। जब धन संपत्ति था तब में लुटा दिए, अब एक एक दाने के लिए तरस रहे। खैर एक काम कीजिए, बताओ। उज्जैन अपने पिता के यहाँ चलते हैं, उनसे अपनी तकलीफ कहेंगे, वे हमारी तकलीफ को जरूर स्वीकार करेंगे। उज्जैन, उज्जैन में तेरी कौन पिता है बेटी? मेरे पिता पृथ्वीराज नरेश हैं। ओ, कौन? पुत्री चमेली? और पिताजी, हाँ पुत्री चमेली, चमेलिया पुत्री। अच्छा पुत्री, तुम लोगों का ऐसा हाल किसने किया? आपके मंत्री ने ही राजपाट लूट लिया। ओह, उस राक्षस मंत्री ने तुम लोगों का ऐसा हाल किया। लेकिन आपका पिताजी, मेरा भी उस राक्षस मंत्री ने यही हाल किया पुत्री। मेरा सारा राजपाट छीन लिया और मुझे घर से बेघर कर दिया, और मैं यूं ही एक एक दाने के लिए भटक रहा हूँ। मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं, मुझे कोई एक अन्न का दाना देने वाला नहीं है पुत्र, कोई नहीं है। चलिए पिताजी, हम तीनों मिलकर भीख मांगेंगे। हाँ पिताजी, अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, चलिए पिताजी। अच्छा पुत्री, तू ये बता, तुम्हारी छोटी बहन चंपा ज्योति वो कहाँ गई? मैंने उसके साथ जो व्यवहार किया, शायद उसी का मुझे प्रायश्चित करना पड़ रहा है। चलो हम सब मिलकर उसे ढूंढे, चलो पुत्री चलो। दे दो अम्मा। जो जैसा करेगा वैसा ही करेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरा साथ न डर गम से तू है दिल, मालिक है तेरा साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो मेहनत करे इंसान तो गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना भगवान तुम इतने पत्थर दिल हो, बैठना चाहता हूँ तो बैठने नहीं देते, सोना चाहता हूँ तो सोने नहीं देते, घाव के कारण पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, सारे घाव से खून और मवाद निकल रहे हैं। देखो देखो ना, ये मक्खियां भिनक रही है। आप शांत रहना, सब ठीक हो जाएगा ना।
ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? ठीक तो तब होता जब स्वयं में मेरा सिर काट लेती। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, मुझे विष पिला नहीं, नहीं स्वामी, सब ठीक होता। और इस संसार में मेरा कष्ट हरने वाला कोई नहीं। कष्ट तो दूर, प्राण हरने वाला भी कोई नहीं। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, आप ऐसी ऐसी बातें मुंह से मत निकालिए स्वामी। आपके रहते ही मेरा सुहाग कायम रहेगा स्वामी। आपके नहीं रहने पर मेरा क्या होगा नाथ, मेरा क्या होगा नाथ। आह, 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 भूख लगी है, जाओ, इतना बड़ा समाज है, कुछ मांग कर लाओ और मेरे प्राण की रक्षा करो। जाओ। मांगूंगी स्वामी, आह, जैसे भी होगा आपकी सेवा करूंगी स्वामी। संसार में देने वाले की कमी नहीं है स्वामी। आह, आह, जाओ, ये लो कटोरा, जल्दी आना और मेरे प्राण की रक्षा करना। जाती हूँ स्वामी, आप आराम कीजिए स्वामी। बाजार से मैं जो कुछ भी मांग के लाऊंगी उसे आप खाएंगे। आप आराम कीजिए स्वामी। दे दे अम्मा, एक रोटी दे दे। दे दे बाबा, एक पैसा दे दे। ओ बाबू, एक पैसा दे दो, हो जाने वाले बाबू। एक पैसा दे दो, ओ दे दे माँ, एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू। एक पैसा दे दो, ओ बाबू, एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू। एक पैसा दे दो बाबू, एक पैसा एक रोटी दे दो, ओ जाने वाले बाबू। मुट्ठी चावल दे एक पैसा दे दो। गरीबों की सुनोगे तो तुम्हारी सुनेगा। 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 एक पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। एक पैसा दोगे वो 10 लाख दे दे अम्मा, एक रोटी दे दे। दे दे बाबा, एक पैसा दे दे। भिक्षा मिलेगी, स्वामी बचेगा, स्वामी बचेगा। सिंदूर रहेगी ओ बाबू, एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू। एक पैसा दे दो ओ बाबू, एक पैसा दे दो, ओ जाने वाले बाबू। एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो। एक रोटी दे दे बाबा, एक पैसा दे दे। भिक्षा मांग रही है, यही अवसर है इसे अपनी रानी बनाने का। अगर नहीं मानती तो मुझे जोर जबरदस्ती करनी ही होगी।
दे दे अम्मा, एक रोटी दे दे। दे दे बाबा, एक पैसा दे दे। दे दे अम्मा, एक रोटी दे दे। चंपा, चंपा, कौन? मंत्री जी, आप आइए, कहिए। पिताजी तो अच्छे हैं ना? पिताजी, पिताजी ना जाने कहाँ गया, क्या हुआ, सब राजपाट मुझे दे गए। देखते हो ना ये राज मुकुट। क्या मेरे पिताजी नहीं हैं? या आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? हाँ चंपा, मैं सच कह रहा हूँ चंपा। चलो चंपा, अब तुम मेरे साथ चलो। तुम इस कोढ़ी के साथ अपनी जवानी बर्बाद क्यों कर रही हो? चलो चंपा, नहीं, मैं तुम्हें राजमहल की रानी बना कर रखूंगा चंपा। अपने राजमहल की रानी बना कर रखूंगा। मैं तुम्हें पाने के लिए यहाँ तक आया हूँ चंपा। चलो चंपा, चलो चंपा। नहीं, नहीं, नीच, पापी, अपवित्र, ऐसा कहने से पहले तुम्हारे जी क्यों न कट गई? मुझ जैसे अबला नारी पर आंखें उठाने से पहले तुम्हारे आंखें क्यों न फूट गई? चली जाओ, चली जाओ, नहीं तो मैं श्राप से भस्म कर दूंगी। हेलो हेलो, सच ही कहा गया है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो पचती करनी होगी। नहीं, 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 नहीं। बचा लो, रक्षा करो ईश्वर, रक्षा करो ईश्वर। अभी अभी यहाँ से कौन भागा है? स्वामी, मंत्री आया था स्वामी, वही भागा है स्वामी। नीच, चिंता, नहीं स्वामी, क्या विचारती नारी, तू मुझे अपना मुंह दिखाने से पहले घर क्यों न गई? ऐसा न कहे स्वामी। अरे, तू तो भ्रष्ट थी ही, मुझे भ्रष्ट क्यों किया? पापी, तू भरी सभा में यह क्यों नहीं कहती कि तू मंत्री के साथ अवैध संबंध रखती है? नहीं स्वामी, स्वामी मेरे रहो बेटा। नहीं स्वामी, बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। तूने मेरी सेवा करने का बहाना करके मुझे क्यों ठगा? अभी तुरंत मेरी नजरों से दूर चली जाओ। अपने आप को सती कह रही थी, मुझे ठगती थी। स्वामी, स्वामी मैं सती हूँ, पवित्र हूँ स्वामी। नहीं स्वामी, अपने आप को सती कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? स्वामी मेरे बातों पर विश्वास कीजिए स्वामी। फिर स्वामी कहकर मुझे अपवित्र मत कर। भ्रष्ट नारी, अभी तुरंत मेरी कुटिया छोड़ दो। जिसे मैं अपना समझता था आज वही पराया निकला। जिसे मैं अपना सहभागी मानता था आज वही विषधर नाग निकला। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। अरे नागिन, तू मुझे डस क्यों न लिया? पापी, तू मुझे विष पिलाकर क्यों न मार दिया? बताओ। नहीं स्वामी, मैं निर्दोष हूँ स्वामी। चल हट। अपने को निर्दोष कहती हो? भारतीय नारी के पवित्र इतिहास में कलंक का धब्बा लगाकर अपने को निर्दोष कहती हो? चली जाओ यहाँ से, ताकि मैं तेरा बदसूरत चेहरा कभी देख ना सकूं। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी,
मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ स्वामी? जाओ, नहीं स्वामी, उस मंत्री के यहाँ जाओ। बचा लो प्रभु, रक्षा करो ईश्वर, रक्षा करो ईश्वर, बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। इस संसार में कोई अपना नहीं, दुखियों का सहारा कोई नहीं। दुख इतना देते हो, दुख इतना देते हो जिसे न मैं सह सकता हूँ, और संग उसका देते हो जिसे न मैं संग रख सकता हूँ। अरे निर्दयी कष्ट, तू और जगह क्यों नहीं जाता? मुझे ही क्यों सताता है? मुझे ही क्यों मारना चाहता है? कष्ट तो पहले से था, नारी का कष्ट फिर से पाया, पेट का कष्ट तो हरदम है, ये चौथा कष्ट तू क्यों आया, क्यों आया? भगवान, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर मुझे इतना दुख क्यों दिया जा रहा है? भगवान, अब मुझसे इतना दुख सहा नहीं जाता। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों भगवान, क्यों? हाँ हाँ, एक बार जिस गलती से मैंने एक को कष्ट दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे जीवन भर के लिए कोढ़ी बना दिया गया, कोढ़ी बना दिया। हे वृक्ष, हे पत्ते, मुझे अपनी शरण में ले लो। भगवान, मैं तुम्हारे शरण में आता हूँ, अब मुझसे ये जिंदगी जिया नहीं जाता, अब मुझसे इतना कष्ट सहा नहीं जाता। भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लो, ले लो भगवान, ले लो, ले लो। गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा, जीवन रक्षा करो प्रभु, तो बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ भगवान, मैं कैसी अभागन हूँ, पवित्र नारी होते हुए भी अपवित्र हूँ, निर्दोष होते हुए भी दोषी हूँ। हाँ प्रभु, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूँ? नहीं नहीं। क्या मैं पानी में डूब मरूं, आग में जल जाऊं? नहीं नहीं। मैंने अपने स्वामी को आजीवन सेवा देने का वचन दिया है। एक जंगल में स्वामी है, तुझे जंगल में जाऊंगी। एक कुटी में स्वामी है, तुझे कुटी बनाऊंगी। भीख मांग कर लाऊंगी, व्रत से समय बिताऊंगी। बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु।
बचाओ बचाओ, मुझ अभागन पवित्र नारी को बचाओ। दुनिया में रखना चाहते हो तो निष्कलंक रहने दो। स्वामी से दूर रखने वाले स्वामी के पास पहुंचा दो। सुहाग को हरने वाले सुहाग दो, सुहाग दो। बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। इतनी रात इस जंगल में अकेली क्यों आई हो और रोती क्यों हो? यह मेरी जंगल है। इस जंगल में अपने पति नागदेव के साथ विचरती हूँ। यदि वे आ जाएंगे तो तुम्हें डस लेंगे, अतः तुम भाग जाओ। रक्षा करो बहन, रक्षा करो बहन। ओहो, समझ गई, तू पूर्व जन्म में मेरी बहन थी। अच्छा सुन बहन, अब मेरे पति नागदेव आएंगे, उनसे विनय पूर्वक अपना हाल कहना, वे तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करेंगे। जो आज्ञा बहन। कहो प्रिय, आज का क्या समाचार है? स्वामी, आज आते ही अपनी बहन से परिचय हुआ। बहन? कैसी बहन? पूर्व जन्म की बहन। उधर देखिए, वह इधर ही आ रही है। उठो उठो, तुम कौन हो और इतना व्याकुल क्यों हो? मैं तब बोलूंगी जब आप शर्त करेंगे। मैंने शर्त किया, बोलिए। मैं पूर्व जन्म की नाग कन्या हूँ, इस समय चंपा हूँ। मुझे कलंक का टीका लग गई है, बचाइए नागराज। ओह, समझ गया, मैं सारा भेद समझ गया। तेरे स्वामी जो कोढ़ी है, वह मेरे भाई को अपने बाण से आहत कर उसे मार डाला था। इसलिए श्राप के कारण उसको कष्ट भुगतना पड़ रहा है और उसके साथ तुझे भी कष्ट भुगतना पड़ रहा है। जाओ, नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ एवं मुसहरी एवं नागेश्वर महादेव की पूजा करना। रात्रि में तेरे स्वामी स्वस्थ हो जाएंगे। जो आज्ञा। सौभाग्यवती भव। आज नाग पंचमी है, कितना सुहाना दिन है। भगवान भास्कर अपने किरणों के साथ आंख मिचौली देख रही है। पूरा दिशा से चल रही हवा विरहन को छेड़ने का प्रयास कर रही है। चलो, मैं नागराज की कथन अनुसार भोलेनाथ एवं विषहरी की पूजा करने चलूं।
कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नागे देवता त्राहि मां त्राहि मां नाग देवता त्राहि मां त्राहि नाग देवता त्राहि मां त्राहि मां नाग देवता त्राहि मां त्राहि दया करो क्षमा करो दया करो हे क्षमा करो दया करो हे क्षमा करो दया करो क्षमा करो दया करो हे क्षमा करो दया करो हे क्षमा करो इस मन में मैं भटक रही हूँ विपत की मारी मारी विपत की मारी मारी इस वन में मैं भटक रही हूँ विपत की मारी मारी विपत की मारी मारी मैं भटक रही हूँ विपत की मारी मारी विपत की मारी मारी इस वन में मैं भटक रही हूँ विपत की मारी मारी विपत की मारी मारी मुझे अपना की लाज बचा लो दाग लगी है भारी दाग लगी है भारी मुझे अबला की लाज बचा दो दाग लगी है भारी दाग लगी है भारी मनोकामना पूरा करो हे क्षमा करो मनोकामना पूरा करो दया करो नाग देवता त्राहि मां त्राहि मां दया करो क्षमा करो दया करो हे 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 क्षमा करो आज मैंने नागराज की कथन अनुसार भोलेनाथ एवं नागेश्वर देव की पूजा अर्चना की। चलो मेरी बाईं आंख फड़क रही है, मेरी भाग्य उदय होने वाली है। चलो मैं अपने स्वामी के पास चलूं।
धन्य हो चंपा, तुम धन्य हो। आज ये संपूर्ण समाज तुम्हारी पति भक्ति के कारण नतमस्तक है। इस पृथ्वी लोक को तुम्हारी जैसी आदर्श और पवित्र नारी पर गर्व है। काम करती हूँ। तुम्हारा सुहाग अमर रहे। उठो राजन, नवकुशलित प्रभात तुम्हारा हार्दिक स्वागत करती है। तुम्हारी पत्नी सती नाग चंपा तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे यहाँ किसने लाया? अरे मेरे सारे घाव भर गए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अरे तुम कौन हो? अपना परिचय अति शीघ्र दो। स्वामी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। पहले आप राजकुमार थे, पहले आप कोढ़ी बन गए थे। नागराज की आशीर्वाद से आप राजकुमार का रूप पाए हैं स्वामी। क्या चंपा ठीक कह रही है राजन? साहस और दृढ़ विश्वास से प्रभावित होकर मैंने ऐसा काम किया है। ये स्वामी, हे नागराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा। प्रिय, मुझे तुझ जैसी पवित्र पतिव्रता नारी पर नाज है। अच्छा प्रिय, चलो अब हम अपने राजमहल की ओर प्रस्थान करें। चलिए स्वामी। चलिए। तारे नहीं चले हो, तारे नहीं चले रे धर्म गति, तारे नहीं चले धर्म गति, तारे नहीं चले, तारे नहीं चले हो, तारे नहीं चले रे धर्म गति, तारे नहीं चले धर्म गति, तारे तारे नहीं चले हो, तारे नहीं चले रे धर्म गति, तारे नहीं चले धर्म गति, तारे नहीं चले धर्म गति, तारे मेरी सारी अभिलाषा पूरी हुई। मैं खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताता हूँ, चैन की नींद सोता हूँ। अब एक ही अभिलाषा और बाकी रह गया है। जब तक उसे पूरा न कर लूं, तब तक चैन की सांस नहीं लूं। और वो अभिलाषा है, और वो अभिलाषा है चंपा को पाने की। चंपा को पाने की अभिलाषा अभी पूरी करता हूँ। कौन हो तो? तुम्हारा दुश्मन। कैसा दुश्मन? कैसा दुश्मन? अन्यायी, अत्याचारी, पापी। अब देखोगे कि कैसा दुश्मन। जबान संभाल कर बात कर, वरना दम बुरा होगा। अच्छा, मुझे पहचाना नहीं? मैं कौन हूँ? कौन? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ। तू नमक हराम है। तूने
महाराज पृथ्वीराज के राज सिंहासन पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया तो पापी है पापी। तूने महाराज की पुत्री चंपा के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है। कसाई है तू कसाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पतिंगा होकर दीपक से खेलते हो, शेर होकर दिए को ललकारते हो। खामोश, जुबान पर लगाम दो नहीं तो छठी का दूध याद दिला दूंगा। लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें भुला रही है। अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जाओगे। बकवास बंद करो। अगर दिल में जोश और खून में गर्मी है तो तलवार उठाओ और मुझसे युद्ध करो। आज का युद्ध ही यह फैसला करेगा कि यहाँ का असली राजा कौन है। लातों की भूत बातों से नहीं मानता। ठहरो, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। युद्ध के लिए तैयार। एक ही वार से भाग खड़े हुए मूर्ख। ठहरो, अभी तेरा नाम मिटाता हूँ। युद्ध के लिए तैयार। आज बहुत बड़े पापी से इस पृथ्वी का भार हल्का हुआ। एक अत्याचारी नमक हराम मंत्री का अंत हुआ। आज से इस उज्जैन नगरी पर मेरा अधिकार रहेगा। कोई लाख करे चतुराई हो, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे हमारे भाई, करम का लेख मिटे हमारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे हमारे भाई, करम का लेख मिटे हमारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई है बड़ा ये छप भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई है कदम लेख भी इस दुनिया में भाग के आगे चले न किसी का उपाय। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले न किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाटे कर्म न कागज हो तो सब कोई
एक दिन से किस्मत के कारण, एक दिन से किस्मत के कारण बन के चले सजुराई जरा सब छोड़ी सजाई जरा सब छोड़ी सजाई रे करम ले कपते करम ले कपते करम ले कपते दे दो बाबू, ये एक रोटी रोटी दे दो। दे ओए बाबू, दे दो बाबू। ये पैसा दे दो। ओए अम्मा, ये टुकड़ा रोटी दे दो माँ, दे दे दो। दो बाबू। ए, तुम लोग कौन हो और एक साथ तीनों मिलकर भीख क्यों मांग रहे हो? मैं उज्जैन का राजा पृथ्वीराज हूँ। वो मेरी बड़ी पुत्री चमेली और ये मेरे दामाद हैं। विधाता ने मुझे कष्ट दिया, इसलिए मैं दर दर भटक रहा हूँ। मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दो। कौन? उज्जैन नरेश आप? और यहाँ इस वेश में? ओ चंपा, पुत्री चंपा, बहन चमेली, ये क्या हाल बना रखी है? विधाता ने सब कुछ लूट लिया बहन। लेकिन मैंने सब कुछ वापस कर लिया है। मैंने उस नमक हराम मंत्री को पराजित कर उसे मृत्यु के मुंह में धकेल दिया है। आज से इस उज्जैन नगरी पर हम सभी का अधिकार होगा। अरे कहीं तू मेरा छोटा भाई विक्रम तो नहीं? भैया, विक्रम मेरे भाई भैया, विक्रम विक्रम जंगल में कहाँ भटक रहा था रे? भैया, मैं शिकार के बदले एक नाग पर अपने बाण से प्रहार कर दिया था भैया, जिसके श्राप के प्रभाव से मैं कोढ़ी बन गया था भैया, कोढ़ी बन गया था। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे ही कारण इन सबों को कष्ट मिला, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं पिताजी, नहीं, ईश्वर की लीला अपरंपार है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। धन्य है पुत्री चंपा, तो धन्य है जिसे आप जैसा स्वामी मिला। नहीं पिताजी, नहीं, धन्य तो है ये पृथ्वी जहाँ आज भी चंपा जैसी आदर्श नारियां जन्म लेती है। आदर्श नारी चंपा की जय। उपस्थित सज्जन वृंद, धर्मानुरागी बहनों, माताओं, बाल गोपालों, यहीं पर हमारा यहाँ सतीनाग चंपा का नाट्य समापन होता है। और हमारे इन कलाकारों के द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी है। आप सभी समस्त ग्रामवासी, आयोजक बंधुओं, सभी सियान, सभी नौजवान और सभी इस ग्रामवासियों को सत सत नमन करते हुए आप सभी को दीपावली प्रकाश पर्व की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर हम आज के कार्यक्रम विराम देते हैं। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोपाल गोविंद।
राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद ओ कथा विसर्जन होती है सुन होगी हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करा मंगल मूर्ति हर ज्ञान रामायण सबसे आगे आइए सबसे पाठ जाए सच उसी को जानिए हमसे जो जन जहाँ से आए हैं जो कह करे हो यार अपने अपने राज में जाई करो अतुलित बल धामम हेम शैलाम देहम जलज मनीषानम ज्ञानी सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बाति जातम नमामि बोलो श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय शीतला मैया की जय भगत बाबा की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हर हर महादेव। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। सागर को तूफान की जरूरत नहीं होती, फूल को मुस्कान की जरूरत नहीं होती। सागर को तूफान की जरूरत नहीं होती, फूल को मुस्कान की जरूरत नहीं होती। किन शब्दों में हम आपकी तारीफ करें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बहुत ही सुंदर भाव आप देख रहे थे सती नाग चंपा के पावन कथाओं को, जो बहुत पूर्व आप सिंधौरी कला में विभिन्न मंडलियों के द्वारा देखते थे। आज पुनः वह दौर जो है वापस आ गया। बहुत ही अद्भुत अनुभव। मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे श्री राम लीला नाट्य कला मंडली के सम्माननीय मैनेजर महोदय, संरक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आइएगा, इस पावन मंच में आपका स्वागत है। जिस भाव से हम आपको विराजित किए थे उसी भाव से सादर हम विदा प्रेषित करते हैं। भाव यही है कि वक्त नूर को बेनूर कर देती है, वक्त नूर को बेनूर कर देती है, थोड़ा सा जख्म नाशूर कर देती है। कौन चाहता है अपनों से मिलकर बिछोड़ना, पर ये वक्त सबको मजबूर कर देती है, पर ये वक्त सबको मजबूर कर देती है। जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारे संतों के सम्मान में। आइएगा, आदरणीय हमारे ग्राम प्रमुख आदरणीय श्री लोकन साहू जी, आदरणीय शेखन साहू जी, छवि राम साहू, श्री रिकी राम साहू जी, देवलाल साहू जी, आप सभी बंधुओं से निवेदन है मस्तकाभिषेक कर सादर परितोषक और साथ में आज का स्मृति चिन्ह आप सादर प्रसिद्ध कीजिएगा। और निवेदन करना चाहूंगा समस्त ग्रामवासियों का, जो आपने बहुत ही सुंदर भाव से सहयोग प्रदान किया। प्रातः 9 बजे से लेकर आज पुनः
मध्य रात्रि तक आपने एक यादगार बना दिया। जितने भी सहयोगी थे उन सभी सहयोगी बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मंच ऐसे ही नहीं सजता टेंट माइक और सामयाने से, न अच्छी लाइट मरकरी, न कलाकारों के आने से। हाँ, आनंद के ये कुछ हिस्से हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत बड़े किस्से हैं। ये मंच की खूबसूरती कार्यकर्ताओं का लगन त्याग है, विशाल हृदय के दानदाता परितोषक सौभाग्य है। कुछ काका पापा का सोच, कुछ युवाओं का जोश है। मंच ऐसे ही नहीं सस्ता मित्रों, इसमें सबका सहयोग है, सबका सहयोग है, सबका सहयोग है। बहुत ही सुंदर सहयोग भाव से आप सभी ने आज का दिन यादगार बना दिया। यह दीपावली मिलन समारोह गत वर्ष कभी भी हम आयोजित करते हैं तो आप सभी का ऐसा ही अटूट सहयोग हमें प्राप्त हो, यही आशा और विश्वास बने रहे। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस धैर्य सब में भरा अनुराग हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो। तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह, हमको तुम्हारी चाह। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। भगत बाबा की